नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सर वापस से स्वागत करता हूं जो आप लोगों की आने वाली गुजकेट एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए ये जो आप लोगों के लिए ही सीरीज चालू की है गुजकेट 2025। तो उसके अंदर आज हम पेपर 4 मतलब कि और आपके लिए 40 क्वेश्चन वन शॉट जिसमें मजा भी आएगी, नए क्वेश्चन आपको सीखने मिलेंगे। जरूर से गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप जरूर से इस सेशन देखने के बाद मोटिवेट तो हो ही जाओगे, साथ साथ आपको मतलब कि कमांड आ जाएगी कि यार मतलब मजा आ गई। वैसे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए। सेशन की स्टडी कैसे करनी है आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए चौथा सेशन इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, नोटबुक में मतलब कि मस्त सोल्व करना है, आंसर मैच करना है, मेरा आंसर आपका आंसर मैच हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। भले तरीका आपका अलग हो, आंसर मैच होना जरूरी है और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे। बस अब कुछ दिनों बाकी है, जिस दिन आप गुजकेट दोगे उस दिन आपको ये सारी प्रैक्टिस जरूर से काम आएगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक यहाँ पे रिलेशन आपको डिफाइन करके रखा है बेटा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। किस पे डिफाइन है? 1 2 3 पे। ऑप्शन वही है जो आपको आने वाले एग्जाम में दिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेटेड ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो डोमेन है बेटा वो 1 2 3 है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है। जो यहाँ पे आपको 1 1 2 2 3 3 भी दिख गया तो हम श्योर हो गए कि सर ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव जरूर से है। वैसे ही 1 2 है बेटा, हरी सब्जी खा के देखो यहाँ ध्यान से, क्या 2 1 है क्या? आप बोलोगे नो सर, मतलब हम श्योर हो गए कि सर ये नॉट सिमेट्रिक है। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में दो मतलब कि आइडेंटिटी हम पहचान लेते हैं तो जनरली हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन हम पूरा सोल्व करते हैं, एक ने 2 के साथ यारी की, 2 ने 3 के साथ यारी की, तो 1 ने 3 के साथ भी यारी कर ली, मतलब कि ये रिलेशन बेटा ट्रांजिटिव है। तो मतलब क्या आंसर है इसका? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब ऑप्शन ध्यान से समझने का, एक नंबर आपको मिलना चाहिए, -0.25 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छी बात यह है कि पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा बेटा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f(x) = x²। बचपन से हर कोई इंसान x² का ग्राफ जरूर से जानता है, पक्की बात है। अगर हरी सब्जी खा के इस ग्राफ को भी आप देख रहे हो ना, तो आपको इसकी रेंज जो है मतलब कि y कितना कवर अप हुआ है, तो 0 या 0 से बड़ा, मतलब कि इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी चल रही है बेटा। जबकि कोडोमेन क्या देके रखा है यार, कि आपके गांव में r और क्लोज ओपन 0 इंफिनिटी सेम होते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर, मतलब कि आप श्योर हो गए कि इस वाले के अंदर रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है। और आपको मालूम है कि अगर रेंज और कोडोमेन सेम होंगे तभी उसको हम ऑन टू बोलेंगे, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन है, मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन है। डन। अब देखो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहे हो तो मल्टी पॉइंट मतलब 2 पॉइंट पे काट रहा है, मतलब कि 2 डिफरेंट x के लिए सेम y रिलेट हो रहा है। मतलब ये क्या हुआ? मैनी वन। क्या हुआ बेटा? मैनी वन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? मैनी वन एंड नॉट ऑन टू, मतलब नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। वैसा कोई तो ऑप्शन होगा, नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन। इंजेक्शन मतलब 1 1 और सर्जेक्शन मतलब ऑन टू, ये भी मतलब वर्डिंग आ सकते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर इसका है? नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन। समझ में तो आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे। यहाँ पे आपको √1 + x² आपको बचपन से सिखाया जाता है। कुछ चीजें अगर आप भूल गए हो तो मैं रिकॉल करा दूं, वैसे तो आपको इवन इंजीनियरिंग में भी काम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आज सीखोगे और कहीं काम नहीं लगेगा। आप अगर s² - x² दिख जाए तो आपको x को a sin थीटा या तो a cos थीटा बोलना चाहिए, राइट। वैसे ही अगर आपको s² + x² दिख जाए तो x को आपको a tan थीटा या तो a cot थीटा से काम चलाना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको x² - a² दिख जाए तो आपको x को a sec थीटा या तो a cosec थीटा से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको √1 + x² दिख रहा है, मतलब कि x को a के तौर पे 1 है तो tan थीटा बोलना पड़ेगा। जैसे ही आप x को tan थीटा बोलोगे तो ये आपका 1 + tan² थीटा होगा। 1 + tan² थीटा को बेटा sec² थीटा बोला जाता है। कोऑर्डिनेट की चिंता ना करें तो इसको हम sec थीटा बोल सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाए तो बेटा देखो tan इनवर्स ये हो गया आपका sec थीटा -1 और x तो आपका क्या था? tan थीटा। साइन कोस में बेटा इसको कन्वर्ट कर लो तो tan इनवर्स ये हो गया आपका 1 - cos थीटा, ये हो गया बेटा आपका sin थीटा। भले थोड़ा टाइम लगे, रिस्क नहीं लेने का, राइट। सो ये tan इनवर्स 1 - cos क्या होता है? 2 sin² आधा
वैसे ही साइन क्या होता है, 2 साइन आधा इंटू कॉस आधा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सो 2 से 2 और साइन से साइन कट गया, तो मतलब कि आपको tan इनवर्स आगे चल रहा है। साइन बाई कॉस क्या हुआ, tan थीटा बाई 2, हस्बैंड वाइफ कैंसल आउट हो गए, तो क्या बचा हाफ थीटा। और बेटा थीटा क्या था आपका, tan इनवर्स x, तो क्या आंसर आया आपका हाफ tan इनवर्स x। थोड़ा लिख लेने का यार, आपको 1 आवर मिलने वाला है 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो इतना भी इस क्वेश्चन का हक ही बनता है। तो क्या आंसर आ गया बेटा इसका, हाफ tan इनवर्स x, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन इजी पेपर के अंदर जरूर से दिख सकता है। देखो ये tan इनवर्स बोला, हम तो इधर जाएंगे, तो ये हो गया आपका π/2 माइनस tan इनवर्स 3। अब आपको मालूम होना चाहिए π/2 माइनस tan इनवर्स को अपने गांव में cot इनवर्स बोलते हैं। सो ये cot इनवर्स 3 किसके इक्वल टू, cot इनवर्स x। cot इनवर्स को कैंसल करो तो x आपको मिलेगा 3, जो सबका फेवरेट ऑप्शन सी के अंदर है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसे इस क्वेश्चन को ना भी सोल्व करते हैं तो आपको दिखना चाहिए tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 है, तो मतलब कि x और 3 क्या होने चाहिए, इसे हवा में भी गिन सकते हो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो ये भी मतलब कि आपको जरूर से आना चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर याद रख सकते हो, ये बहुत ही फेमस चीज है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 π/4 होता है। क्लियर है, आपको मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 π/4 होता है। कैसे होता है तो आप जानते ही हो कि अगर जीवन में हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मिलता है, तो हम x इंटू वाई चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 1/6 है, जो 1 से छोटा होता है। अगर 1 से छोटा होता है तो उसको हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो इसके अंदर x को आप 1/3 और y को आप 1/2 से रिप्लेस कर दो, तो कुछ चीजें ऐसी हुई, जब आप एलसीएम लोगे तो tan इनवर्स 2 + 3 5, 6 - 1 5, तो मतलब कि tan इनवर्स 1 हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे π/4। ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो समझिएगा बेटा, ये आपका हो गया π/4, आगे लगा है cos, और cos π/4 बेटा 1/√2 होता है, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूरा प्रिडिक्टेड है, आपके आने वाले गुजकेट के अंदर दिख सकता है। यहां पे देखो डायगोनल एलिमेंट 0 से सजे हुए हैं, दिख रहा है। अब आंसर भी क्या है, 0। जब भी बेटा डिटर्मिनेंट्स के अंदर या तो मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 से सजे हो और कोरस्पोंडिंग उसकी इमेज एक दूसरे की नेगेटिव आती हो, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि उसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड रैंक वाला हो तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0। तो समझ लो कि अगर आप x को 0 ले लेते हो इसी के अंदर, तो आपकी फोटो 0 -a -b a 0 -c b c 0। अब अगर ऐसा आपको दे दे तो देखो डायगोनल 0 से सजा हुआ है, यहाँ पे एक दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक के एसोसिएट डिटर्मिनेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो मतलब ये कब आया, आपको आंसर 0 ही लाना था, तो कब आया, जब आपने x को 0 माना तब। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, ऑप्शन ए। आ रहा है ना समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा घबराने का नहीं, अगर आप थोड़े से हरी सब्जी खा के गुजकेट पेपर देने जाते हो तो आपको दिखना चाहिए। अब सोचो आप इसको भूल गए तो आपको क्या मिला, B2C3 माइनस B3C2। देखो यहाँ पे B2C3 माइनस B3C2। अगर आप इसको भूल गए, समझिएगा इतने को, राइट, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप ओरिजिनल वाले पे आ जाओ। अब आप इतने को भूल गए तो A2C3 माइनस A3C2, उसका यहाँ पे नेगेटिव चलता है, तो मतलब कि क्या आएगा, A3C2 माइनस A2C3, राइट। तो यहाँ पे देखो वही चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे क्या दिखा आपको, A3C2 माइनस A2C3। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि इसी का ये एडजॉइंट है। क्या है, एडजॉइंट है, ये बस आपको दिख जाना चाहिए। फिर ये प्रॉपर्टी ना आए बेटा तो यार मतलब कि दिक्कत है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, a⁻n-1। आपको बस ये पहले तो रिलेट कर लेना है कि सर डिटरमिनेंट दिया है, उसके एडजॉइंट डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है। एडजॉइंट डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू n-1, 3 क्रॉस 3 है तो n को आप 3 लेके चलोगे तो डिटरमिनेंट a⁻3-1 क्या हो जाएगा, 2। और डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो बेटा 5 का स्क्वायर, तो मतलब क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 25। घबराने का नहीं, बस कंसेप्ट के साथ क्लियर रहो, आंसर अपने आप आएगा। मजा आई ना इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो एकदम इत्मीनान से, हरी सब्जी खा के 2 डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट पूछी है।
अपने को ज्यादा हाई फाई नहीं आता है, मुझे तो आता है डिटरमिनेंट प्रोडक्ट, बट नहीं सीखना है, सिखाना भी नहीं है। क्या करना है, 2 क्रॉस 2 सोल्व करना आता है ना। देखो इसका आंसर मैं ला रहा हूं log 512 बेस 3 इंटू, ऐसा होता है ना, log 9 बेस 4 माइनस करके यहां पे इन दोनों का मतलब कि log 8 बेस 3 इंटू log 3 बेस 4। ये मैं इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, इत्मीनान से खोद देता हूं। बेस चेंजिंग रूल जानते हैं, log 512 मतलब 2⁻9 अपन log 3 बेस चेंजिंग रूल लगाया इंटू log 9 मतलब 3 का स्क्वायर और यहाँ पे log 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस करके यहाँ पे log 8 मतलब 2 का क्यूब अपन log 3 और यहाँ पे log 3 अपन log 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर। पहला वाला डिटरमिनेंट जो सोल्व कर रहा हूं बिना घबराए, तो देखो ये 9 आगे आया, 9 यहाँ पे बचा log 2 बाई log 3, ये 2 आगे आया, नीचे भी 2 आगे आया, ये हुआ आपका log 3 बाई log 2, राइट, माइनस करके सिमिलरली यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे बचा log 2 बाई log 3 इंटू log 3 और यहाँ पे 2 आ गया है 2 टाइम log 2। अब इत्मीनान से सोल्व कर लो, देखो log 2 से log 2, log 3 से log 3, 2 से 2 कट गया तो ये 9 बचा, माइनस करके log 3 से log 3, log 2 से log 2 तो यहाँ पे बचा 3/2, तो मतलब कि ये हो गया 18 माइनस 3 तो 15/2। फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट की। हो सकता है एक ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अपने पे भरोसा रखना है बेटा, रिजल्ट तभी आएगा जब आपको खुद पे भरोसा होगा, आपको आपके टीचर पे भरोसा होगा। अगर ये चीज आपके पास है तो मतलब 40 आउट ऑफ 40 आपके हैं, अभी से मैं बोल देता हूं। वैसे ही बेटा इस वाले डिटरमिनेंट को भी सोल्व करो, तो ये क्या आएगा, अब 2 क्रॉस 2 सोल्व करना ना है बेटा तो सोचने वाली बात है, राइट, दिस माइनस यहां पे दिस, घबराने का नहीं, भरोसा रखने का, राइट। ये वाला डिटरमिनेंट सोल्व कर रहा हूं। वंस अगेन क्या करूंगा, बेस चेंजिंग रूल, सो log 3 बाई log 2 इंटू log 4 को बेटा log 2 का स्क्वायर और 2 आगे ला दिया, यहाँ पे log 3, राइट, माइनस यहाँ पे log 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 आगे ला दिया अपन log 3, अब तो आप प्रो हो गए हो, यहाँ पे log 3 अपन log 8, log 8 का क्या मतलब 2 का क्यूब, 3 आगे ला दिया। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। log 2 log 2 log 3 log 3 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, जस्ट 2, log 3 log 3 log 2 log 2 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 2/3, सो ये हो गया 6 माइनस 2 4/3। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट, मतलब कि आपको पूछा है बेटा 15/2 जो फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू थी इंटू 4/3 जो सेकंड डिटरमिनेंट की वैल्यू थी। 3 5 जा 15 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 5 2 जा 10 होता है। अगर ये ना आए तो दिक्कत होती है। क्या आंसर आ गया बेटा, ऑप्शन बी। समझ में आया ना, मजा आया ना इस क्वेश्चन में। 2 बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने आज के सेशन में सोल्व किया है। अगले क्वेश्चन पे नो डाउट घबरा मत जाना, इतना भी अच्छे क्वेश्चन आपको गुजकेट में नहीं दिखेंगे, बट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सीखी हुई चीज कहीं ना कहीं कभी तो काम लगती है। अगर आप ये सीखें तो आपको इंजीनियरिंग में काम लगेगी। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी मतलब स्पेशल मैट्रिक्स है, राइट। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर a 1 1 0 1 हो जाए तो a⁻n होता है 1n01, राइट। a⁴ क्या होगा 1401, a⁻10 क्या होगा 11001। स्पेशल मैट्रिक्स है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो वही स्पेशल मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा है 1101, तो a⁻n क्या हो जाएगा, यहाँ 1 के बदले n आ जाएगा, तो 1n01 पहचानो। अच्छी बात यह है कि ऑप्शन ए में ही आंसर रहा है। बाकी आप मल्टीप्लिकेशन करके भी ये चीज फील कर सकते हो, राइट, बट आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े बेटा। ये भी प्रिडिक्टेबल है कि हो सकता है कि इतने आसान क्वेश्चन भी पूछ ले कि आपको मैट्रिक्स दे, बोलेंगे कि बेटा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू बताओ। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आती है उसको अपने गांव में सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 2 3 3 4 5 लैम्डा प्लस 2 8 और 10, इसको होना पड़ेगा 0। सोल्व कर लो देसी वे में। अगर देसी वे में ना सोल्व करना हो तो आप ये करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्सट्रैक्ट कर लो। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जानते हो, अगर वो कर सकते हो तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज,
इसका डबल यहाँ माइनस करना है तो 6 माइनस करोगे तो लैम्बडा माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सिंगुलर था। अब आप थर्ड कॉलम से एक्सपांशन लगा लो तो लैम्बडा माइनस 4 के साथ क्या बचेगा आपका 10 माइनस 12 मतलब माइनस 2 0, तो मतलब कि यही चीज 0 होगी ना बेटा, तो लैम्बडा आपको निकल के आ गया कितना 4। जिस भी तरह से आप सोल्व करो आप अपने स्किल के हिसाब से सोल्व कीजिएगा, लास्ट मोमेंट पे नई चीजें नहीं ट्राई करने की होती है, आंसर कुछ ही आएगा। मजा आ रही है आज के सेशन में? अगर मजा आ रही है तो भाई लाइक तो कर दो और वो सारे दोस्तों यार समझो यार, राइट। अगले क्वेश्चन नहीं बोला है लेकिन आप समझ गए हो ना। देखो यहाँ पे एक कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके पास। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पहले तो कैलकुलेट करनी है, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो रही है, कहाँ पे लिमिट निकालनी है आपको, π/2 पे, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस π/2 f ऑफ x, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस है, मतलब पॉइंट वैल्यू कितनी देकर रखी है 3। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैं आपको ज्यादा यहाँ पे मतलब के टेंशन नहीं दूंगा, l'Hopital जिंदाबाद है, बट कैसे अप्लाई करने का होता है वो मैं लिख रहा हूँ, राइट। ये आपको देके रखा है π-2x, राइट। l'Hopital लगा, देखो कांस्टेंट आ गया, cos x का डिफरेंशिएट क्या हुआ माइनस साइन x, और x के बदले क्या रख दिया π/2। क्यों? क्योंकि पाई का 0 हो गया और -2x का -2 हो गया, तो यहाँ पे एंड हो जाता है चेन का। अब माइनस से माइनस कटा, साइन π/2 1 हुआ, तो ये हो गया बेटे k इंटू 1, माइनस माइनस कट गया है, तो मीन्स k/2 इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज गिवन इन ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको यहाँ पे फंक्शन देके रखा है, वो फंक्शन कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है। वैसे तो बेसिक तरीका ये होता है कि फंक्शन को वेल डिफाइंड करें, दोनों तरीकों से मैं आपको सिखा रहा हूं। पहला तरीका, फंक्शन को मैं मतलब कि वेल डिफाइंड करने जा रहा हूं, मतलब फंक्शन को पूरा एक्सपांड कर रहा हूं, समझिएगा। मॉड्यूलस एक क्रिटिकल पॉइंट पे 2 रूप लेता है, मतलब कि अंदर 0 0 से बड़ा बैठा हो तो एज इट इज खुलता है, अंदर 0 से छोटा बैठा हो साइन बदल के खुलता है। तो इसके पास 2 चॉइस थी, x 0 0 से बड़ा और x 0 से छोटा। अगर x 0 से छोटा है तो ये साइन बदल के खुलेगा, तो इसका नाम -x हो जाएगा, -1 चल रहा है मोड के अंदर। अगर 0 0 से बड़ा है तो इसका नाम x हो जाएगा, -1 चल रहा है मोड के अंदर। वंस अगेन यहाँ पे 2 चॉइस आएगी, x -1 ये वाली चॉइस लेके चलो x -1 ग्रेटर देन 0, और ये वाली चॉइस लेके चलो x -1 लेस देन 0। ये चल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, राइट। तो एज इट इज खुलेगा x -1। ये चल रहा है अंदर नेगेटिव बैठा है तो साइन बदल के खुलेगा, तो 1 - x। वैसे ही यहाँ से माइनस को टाटा बाय बाय कर दो तो ये x + 1 है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट एक कंडीशन में x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कंडीशन में x + 1 लेस देन 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x लेस देन -1, तो यहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा x + 1, यहाँ नेगेटिव खुलेगा -x -1। तो अगर फंक्शन को हम वेल डिफाइंड करते हैं तो f ऑफ x अपने पास आ चुका है। वेल डिफाइंड कैसे किया जाता है, देखो -1 से भी छोटा, अगर आप x -1 से छोटा लेके चल रहे हो तो उसका आंसर -x -1 है। अगर आप -1 या उससे बड़ा लेके चल रहे हो बट 0 से छोटा लेके चल रहे हो, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, तब भाई उसका नाम x + 1 है। अगर बेटा आप यहां पे 0 0 से बड़ा लेके चल रहे हो बट x 1 से छोटा लेके चल रहे हो, मतलब 0 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो उसका नाम है 1 - x। और लास्ट थिंग, अगर आप 1 1 से बड़ा लेकर चल रहे हो तब उसका नाम है x -1। बोर हो गए होंगे बट क्या करना है, क्वेश्चन है तो करना ही है। तो ये आपने फंक्शन को वेल डिफाइंड किया। बट आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछिए तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब कि यहाँ पे मैं f' लिख देता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन -1 आया, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया, इसका डिफरेंशिएशन -1 आया, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया। तो देखो LHD -1 पे सेम नहीं है, LHD RHD 1 मतलब कि 0 पे सेम नहीं है और 1 पे भी सेम नहीं है। क्लियर है? तो 3 डिफरेंट सिनारियो, कौन कौन से सिनारियो, -1 0 और 1 पे ये क्या हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। तो 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो यहाँ पे देख रखा है। ये एक तरीका था। होता है बेटा, अब ग्राफ से समझ लो। ग्राफ से कैसे समझोगे, देखो ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं मोड x का ग्राफ। रेयर कोई बच्चा होगा जिसको ना मालूम ऐसा V टाइप, राइट। अब mod x -1, तो आपको क्या करना है, इसको 1 यूनिट नीचे लेना है, तो मतलब कि अब ऐसा ग्राफ हो गया। अब इसको भी क्या करना है, मोड लगाना है, तो मतलब नीचे वाली चीजें ऊपर चली जाएगी,
तो ग्राफ हो जाएगा, देखो ये नीचे है तो ये ऐसा ऊपर आ गया और ये तो चल ही रहा है, क्लियर है। तो देखो शार्प टर्न कहाँ कहाँ बने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये 3 जगह क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो 3 जगह वाला भी तो एक ही पॉइंट था, एग्जैक्टली जानना हो तो ये क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 था, तो ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट आपका -1 है, ये वाला पॉइंट आपका 1 है। तो यहां से भी समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर, मजा तो आनी चाहिए यार, आ रही होगी, वो आप पे है। देखो डिफरेंशिएशन पूछा है यार, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ना आती हो कि cot स्क्वायर -1 बाय cot स्क्वायर +1 क्या होता है, तो 10 में कन्वर्ट कर लो। cot स्क्वायर को 1/10 स्क्वायर बोलते हैं, तो एलसीएम लोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर बाय 1 + 10 स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर बाय 1 + t स्क्वायर। 11 की मोहब्बत थी, क्या बोलते थे उसको, cos डबल। मतलब कि बेटा ये है क्वेश्चन आसान, आपको पूछा है d/dx ऑफ cos 2x। अगर आपको ये पूछ ले तो आपको जरूर से आएगा ना, cos का क्या हुआ -sin 2x और 2x का क्या हुआ 2। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा, -2 sin 2x। किधर है भाई -2 sin 2x, ऑप्शन डी के अंदर, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द नंबर x when added to its inverse, x में उसी का इनवर्स ऐड किया जाए। मैथ्स ब्यूटी बेटा 11 के फर्स्ट सेकंड डे एक अच्छा टीचर आपको जरूर से सिखाया होगा कि जब भी किसी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं तो आंसर 2 से बड़ा आता है या -2 उससे छोटा आता है। 2 से बड़ा कब आता है, जब वो नंबर पॉजिटिव होते हैं, और -2 या उससे छोटा कब आता है, जब नंबर नेगेटिव होते हैं। 2 कब आता है, ये 2 कब आता है, जब वो नंबर 1 होता है, और -2 कब आता है, जब वो नंबर -1 होता है। ये कंसेप्ट आपको जरूर से आना चाहिए। अब समझो इसको क्या बोला जाएगा, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी है 2। आ चुका है क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ, ये वैल्यू -2 या उससे छोटी है, मतलब -2 क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -2। तो याद रख लेना का जब भी किसी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड किया जाता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू -2 होगी। उल्टा चलता है, राइट। भावनाओं में बह मत जाना, भावना याद आ गई, राइट। भावनाओं में बेटा बह मत जाना। अगर किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल नंबर ऐड कर दिया जाए तो आंसर 2 से बड़ा, मतलब कि मिनिमम वैल्यू 2, या तो आंसर -2 उससे छोटा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू -2। उल्टा यहाँ पे रिलेशन है, राइट। तो आपको इसके अंदर क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है तो +2, तो क्या आंसर आ गया बेटा 2। आ रही है बात समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या जीवन में कभी आप इस कॉनिक्स को पहचाने हो क्या? हाँ जी, क्या होता है सर, इलिप्स होता है, कैसा दिखता है, अंडे टाइप का। इसका इक्वेशन हो गया x² + y² + b² = 1। इसके पॉइंट एज्यूम करना हो तो कैसे करते थे 11th में, a cos θ a sin θ, क्लियर है। तो अब इसके अंदर आपको क्या बोला है, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। इसके अंदर भाई एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर लो, मान लो कि ये मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल है। तो सिमेट्रिसिटी है ना, ये सिमेट्रिक कर्व है, राइट। तो सिमेट्रिक कर्व में अगर ये AC AS है तो ये -AC AS होगा, वैसे ये -AC -AS होगा, और वैसे ही ये AC -AS होगा। C रिप्रेजेंट cos θ एंड S रिप्रेजेंट sin θ, राइट। तो भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2AC। वैसे ही ये विड्थ कितनी हो गई, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो 2AS। तो इसका एरिया क्या हो गया बेटा, इसका एरिया हो गया 2AC इंटू, अब यहाँ पे B sin θ आता है ना, क्योंकि सर्कल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे BS, जहां जहां S है वहां वहां B होना चाहिए भाई, तो ये हो जाएगा 2BS। इतना तो मतलब आप समझ लोगे, राइट। यहाँ पे क्या आ गया 2BS, आ रहा है समझ में, राइट। समझने की ट्राई करना। तो ये 2AB आगे आ गया, 2A और B आगे आ गया, तो अंदर क्या बचा 2SC हल्का सा है, राइट। तो मतलब कि ये हो गया 2AB और 2SC क्या होता है, sin 2θ, समझ में। अब इसको आपको मैक्सिमम बनाना है, तो मतलब कि ये तो कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम होगा तो ही तो ये मैक्सिमम होगा, और साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। तो अगर इसको मैक्सिमम बनाना है तो इसको मैक्सिमम बनाना होगा, और जो कितना आएगा 1। तो मैक्सिमम एरिया कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 2AB। चाहो तो प्रिपेयर भी कर सकते हो। क्या आंसर है, सबका फेवरेट ऑप्शन C 2AB, राइट। आ रही है मजा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका फंक्शन है
1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, जरूर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा, आसान आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ले लिया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ओवर का क्या होता है, -1 ओवर जो दिया है उसका स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, या तो आप डिवीजन रूल लगा लेना जो आपको समझ में आए, तो मतलब आपको मिला है -2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब डिक्रीजिंग की बात हो रही है, डिक्रीजिंग का क्या कंसेप्ट होता है भाई, f डैश x क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब सोचो इसको आपको नेगेटिव बनाना है, ये तो भगवान से लिखवा गया है कि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब अगर ये आप पॉजिटिव ले लो तो ही तो ये पूरी चीज आपकी नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि आगे माइनस लगा के दिया है। मतलब इसको अगर नेगेटिव लाना है, मतलब कि f डैश x को नेगेटिव लाना है, तो x को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। x को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। बस खाली फील करो बेटा, राइट। तो x को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव कहां पे, ऑप्शन डी के अंदर, राइट। तो क्या आंसर है, 0 से इनफाइनाइट। गॉट इट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं भाई। यहाँ पे वंस अगेन आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और पूछा है डायरेक्टली कि भाई ये इंक्रीजिंग है क्या, ये डिक्रीजिंग है क्या, ये कुछ नहीं है कि ऊपर में से कोई नहीं है, राइट। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन है, तो आप फर्स्ट डिफरेंशिएट जरूर से करोगे, जो आपको मिलेगा 2x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप 2x माइनस 1 को 0 बोलो तो x आपका मिला 1/2, तो 1/2 के राइट हैंड साइड वे भी करो के हिसाब से प्लस, तो ये हो गया माइनस। मतलब कि बेटा यहाँ पे बंदा दिखेगा इंक्रीजिंग, यहाँ पे बंदा दिखेगा डिक्रीजिंग। आपको चिंता करनी है 0 1, तो बेटा 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो दिख रहा है 0 से हाफ के लिए डिक्रीजिंग है और हाफ से 1 के लिए इंक्रीजिंग है। मतलब 0 से 1 में मोनोटोनिक नहीं है, आधी जगह इंक्रीजिंग है आधी जगह डिक्रीजिंग है। मतलब ओवरऑल इंटरवल पे क्या है, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो क्या आंसर आएगा बेटा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, राइट। अब देखो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन, कभी ना कभी जीवन में आप लोगों ने साइन इनवर्स कोसेक्स को, साइन इनवर्स दो तरीके होते हैं, बट पहला तरीका लिख रहा हूं, साइन π/2 माइनस एक्स, और भाई ये कट गया तो ये हो गया आपका π/2 माइनस एक्स, राइट। तो आपको पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx, π/2 कांस्टेंट, आगे आ गया dx का x हुआ माइनस x का x²/2 हुआ। तो आप चाहो तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिए है /2 लिख लो, यहाँ पे क्या बचा πx माइनस x², जो आपका सबसे फेवरेट ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है। आसान ना। कुछ लोगों को इंटीग्रेशन देख के मतलब लगता है कि साला अपने से नहीं बनेगा। बेटा अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, खुद पे भरोसा है, 40 आउट ऑफ 40 लाना है, इंटीग्रेशन आपसे जरूर से बनेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जरूर से बनेगा, पक्का बनेगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। कितनी बार आ चुका है बेटा कि cos डबल को 2 cos स्क्वायर सिंगल -1 बोल दिया करो, फिर है माइनस, वंस अगेन cos डबल को 2 cos स्क्वायर सिंगल -1 ही बोलने का। नीचे चल रहा है आपका cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो यहाँ -1 तो सही हो गए। अब ये जो दो टर्म बची है उसमें से 2 आगे आ गया। फिर बचपन में मैडम जी आपको सिखाई होंगी x² माइनस y² क्या होता है, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। सीखे हो क्या, हाँ बोलो, सर पूछे तो हाई बोलने का। यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा dx। तो देखो बेटा cos x माइनस cos अल्फा कैंसल आउट हो गया, 2 एज इट इज। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos अल्फा कांस्टेंट है, और dx का x होता है प्लस c। तो इस टाइप का 2 पहले तो आगे होना चाहिए, चार ऑप्शन में माइनस वाला नहीं, राइट। अंदर होना चाहिए sin x प्लस x cos अल्फा। अच्छी बात यह है कि ऑप्शन ए में ही है, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे है √10x, एक अमर जोड़ी ये भी होती है tan x स्क्वायर की इंटीग्रेशन में। यहाँ पे sin x, यहाँ पे cos x, मैंने यहाँ पे cos x से डिवाइड किया तो cos x से मल्टीप्लाई किया, समझ में आना चाहिए। इसकी वजह से बेटा ऊपर तो √10x रहा, नीचे sin अपन cos tan x हो गया, और cos इंटू cos नीचे cos स्क्वायर x हो गया dx। तो देखना ये 1 ओवर cos स्क्वायर को मैंने sec स्क्वायर x लिख दिया, और √t अपन t को 1 ओवर √t मतलब 1 ओवर √tan x लिख दिया। अब tan x को अगर t बोलूंगा तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा dt बाय √t। 1 ओवर रूट का क्या होता है 2√t प्लस t। तो क्या आंसर है 2√tan x। किधर है भाई 2√tan x, ऑप्शन बी के अंदर। आ रहा है समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने। इंटीग्रेशन से सजा हुआ यहाँ पे दिखेगा एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लास्ट सेशन में मैंने एलटीआर के तौर पे बोला था, नीचे भाई ऊपर भाभी, क्या आंसर आता है लॉगमोट भाई दिख जाना चाहिए। आएगा ये पक्का है, बस खोज लेना कि कौन से क्वेश्चन में नीचे भाई ऊपर भाभी बनने वाला है। आएगा वो पक्का है। देखो ध्यान से, x² का डिफरेंशिएशन
आप ये सीख लो ना यार, आपको इंटीग्रेशन नहीं सीखना है, आपको सीखना है बेटा डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, साइन 2x का क्या हुआ 2 cos 2x, और 2x का क्या हुआ 2, तो आप इसके अंदर से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस cos 2x प्लस 2, यही तो आपका x प्लस cos 2x प्लस 1, 2 कॉमन लिया ना तो ये 1 हो गया। तो मतलब आप इसको 2 दिए तो यहाँ पे क्या करना है 1/2, तो मतलब कि 1/2 की है तो नीचे बाई ऊपर भाभी हो गया, तो log mod भाई हो गया, तो log mod डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो ऐसा कहाँ पे यहाँ पे देखो 1/2 log mod डिनोमिनेटर है, तो क्या आंसर आया ऑप्शन सी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, i इज इक्वल टू, सब अच्छे ही क्वेश्चन है यहाँ पे, 0 से π/2 x प्लस साइन को क्या लिखा जाता है 2 साइन आधा cos आधा, राइट। वैसे ही 1 प्लस कॉस को क्या लिखा जाता है 2 cos स्क्वायर आधा dx। अब हम सेपरेट कर लेंगे तो बेटा ये 0 से π/2 ये x और ये हो गया 1/2, 1 ओवर cos स्क्वायर को क्या बोलते हैं sec स्क्वायर, राइट, dx प्लस 0 से π/2 इत्मीनान से यहाँ सेपरेट करेंगे, 2 से 2 गया, cos से cos गया, sin अपन cos हो गया बेटा tan आधा dx। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट वन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा tan x/2, पहला वाला एज इट इज, v का इंटीग्रेशन कंपलसरी माइनस इसका डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, तो 1 इंटू tan x/2 हुआ, उसका भी इंटीग्रेशन, राइट, ये आपको आना चाहिए, ये इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ 0 से π/2 लगा लो, बाय पार्ट्स लगाया है, राइट, और यहाँ पे प्लस 0 से π/2 चल रहा है आपका tan x/2 dx। अगर देख रहे हो तो ये कैंसिल हो गया, लॉ ऑफ कैंसिलेशन इसको बोलते हैं, राइट। अब अपर बाउंड्री सब्स्टिट्यूट करोगे तो x के बदले π/2 और tan π/2/2 tan π/4 जो हो गया 1 माइनस x के बदले 0 रखने से 0, तो आंसर आ गया बेटा आपका π/2। किधर है भाई π/2, सबका फेवरेट ऑप्शन सी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ओहो भाई ये याद रख लो, क्या याद रखना है, e⁻x sin bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन, माइनस आता है जो दिया हो यहां लिखने का, उसका अल्टर यहां लिखने का, ई वाला कोएफिशिएंट यहां पे, ट्रिगो वाला कोएफिशिएंट यहां पे, राइट, प्लस सी, ये आपको आना चाहिए, बाय पार्ट से नहीं, डायरेक्टली आपको आना चाहिए विद द मेथड। वैसे ही दूसरा भी लिख देता हूं, e⁻x cos bx आ जाए तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं है, सिमिलर है, e⁻x बाय आर स्क्वायर मतलब कि एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस होता है जो दिया हो यहाँ लिखने का, उसका अल्टर यहाँ पे लिखने का, ई वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे और ट्रिगो वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस सी, ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए, दुनिया बाय पार्ट से सिखाएगी, अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, राइट। अगर ये चीज आप जानते हो तो देखो यहाँ पे इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, e⁻x बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस के कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या है 2। अब साइन है तो बीच में क्या आएगा माइनस, पहले साइन लिख दिया, उसका अल्टर कॉस लिख दिया, और कोएफिशिएंट 1 1 ही थे तो यहाँ 1 1 ही है, राइट। और रेंज है यहाँ पे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो 0 से π/2। अब समझिएगा, सबसे पहले π/2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गए e⁻π/2, ये 1/2 थ्रू आउट आगे ले लिया है, इनटू sin π/2 क्या हो गया बेटा 1 cos π/2 0, माइनस करके 0 सब्स्टिट्यूट किए, 1/2 तो आगे ही है, तो e⁻0 क्या हो गया 1, sin 0 क्या हो गया 0 और cos 0 1, बट ये है -1, राइट। माइनस में कहीं गलती ना कीजिएगा, सो ये e⁻π/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो क्या आंसर है e⁻π/2 प्लस 1/2, ऑप्शन बी। मजा आ रही है सेशन के अंदर, आनी चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, देखो ये इसके बिना भी आपका गुचकेट का पेपर अधूरा है, ये आपको जरूर से आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो अभी दिमाग में फिट कर लो। जब भी आपको ये सेटअप दिखे, पुजारी भाई भाभी, मतलब e⁻x हो, फंक्शन हो, बगल में उसका डिफरेंशिएशन हो, पुजारी भाई भाभी, तो इसका आंसर आता है पुजारी इंटू भाई प्लस सी। क्या आंसर आता है e⁻x इंटू f(x) प्लस सी। तो देखो पुजारी बाई 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा -1/x का, तो भाभी भी है, तो मतलब पुजारी इंटू भाई, राइट, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो रेंज लगा दी 1 से 2, तो जब बेटा 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e2/2 माइनस करके 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e1/1, राइट, तो (2 माइनस ई सबका फेवरेट ऑप्शन सी। क्या मतलब कि यहाँ पे रिदम चल रही है, देखो यहाँ पे ये cos x चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सर आप है ना sin x को t बोल लो, बोल ले क्या,
तो बोलने के बाद क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब cos x dx क्या हो गया बेटा dt। अब डेफिनेट है x जब 0 है तो sin 0 मतलब कि t क्या हो गया 0, x जब π/2 है तो sin π/2 मतलब t क्या हो गया 1। तो यही इंटीग्रेशन 0 के बदले 0, π/2 के बदले 1, cos x dx के बदले dt, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी और बगल में 2 प्लस टी, राइट, साइन एक्स को टी बोला है। अब या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में जाओ, या तो अगर आप समझदार हो तो इसी को आप 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी बोल सकते हो ना, ये आना चाहिए बेटे, इसको बोलते हैं स्किल, राइट। मतलब ए और बी खोदने की जरूरत नहीं है, सेपरेट कर लो, यहाँ पे 0 से 1 चल रहा है तो समझना इसके नीचे ये दोनों तो ये कट जाएंगे, 1 और का क्या हुआ लॉग मोड, तो लॉग मोड 1 प्लस टी माइनस इसके नीचे ये दोनों तो 1 प्लस टी कट गया तो लॉग मोड 2 प्लस टी, लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग ए बाई बी, तो यहाँ पे 2 प्लस टी और रेंज लग गई है बेटा 0 से 1। अपर बाउंड्री सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको दिखेगा log 2/3 माइनस करके लोअर बाउंड्री सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको दिखेगा log 0 रख रहे हो तो 1/2। अब a बाई बी करोगे तो log 2/3 के नीचे 1/2 डाउन का डाउन अप चला गया तो 4/3, तो आंसर आएगा बेटा log 4/3, ऑप्शन ए में ही है। आ रही मजा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, log x का ग्राफ थोड़ा वो सिखा ही देते हैं, ऐसा होता है। कहां से कहां तक पूछा है, x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट अपने आप में 1,0 होता है, सो x इज इक्वल टू 1 ये हुआ, एंड x इज इक्वल टू 2 ये हुआ, इसके बीच का एरिया x एक्सिस के साथ ये हुआ। तो कैसे खोजोगे, तो दिख ही रहा है सर कि 1 से 2 तक कौन भाई, तो log का कर लो इंटीग्रेशन। लास्ट सेशन में LTR के तौर पे log x का इंटीग्रेशन मैंने आपको प्रिपेयर कराया था, क्या होता था x इंटू log x बाई या तो log x माइनस 1, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे 1 से 2 की कहानी चल रही है, राइट। तो पहले 2 रखा तो 2 टाइम ये हो गया बेटा log 2 माइनस 1, राइट, log x के बदले 2 रखा, माइनस करके 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, log 1 0 हो गया तो ये हो गया बेटा माइनस 1। तो फाइनली ये 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1 तो ये हो गया log 4 माइनस 1। तो log 4 माइनस 1 है क्या, कहीं पे है, कहां पे है, ऑप्शन सी के अंदर। तो क्या आंसर है इसका, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे देखो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको खाली साइन दे दे या खाली कॉस दे दे तो जितना क्वाड्रेंट उतना उसका एरिया, ये कंसेप्ट आप जानते हो ना, पक्की बात है। यहां पे देखो आपको क्वेश्चन के अंदर खाली साइन दिया है, 0 से 2 पाई कितने क्वाड्रेंट हुए बेटा, 0 से 2 पाई कितने क्वाड्रेंट हुए 4, एक कंप्लीट सर्कल ना, तो क्या एरिया दोगे आप इसका 4, राइट। अगला क्वेश्चन ये भी देखो, आपको ये मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब, जैसे ही बोथ साइड क्यूब करोगे तो 4 प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 का क्यूब। अब इसका एक्सपांशन कर भी लो तो भी ऑर्डर 2 कितना रहेगा 2, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3 है क्या भाई, क्या पूछा है देख लेना, पहले ऑर्डर पूछा है फिर डिग्री पूछा है, तो 2 3, इसके अंदर मिस्टेक ना हो जाए, याद रखना भाई ये वाली बात। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो ध्यान से, हरी सब्जी खाओ यहाँ पे तो आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों पार्टी इधर चली गई तो सबसे पहले माइनस कॉमन, राइट, दोनों इधर गया। अब उसमें से वाई स्क्वायर कॉमन तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ये आपको दिखना चाहिए। अब आप वेरिएबल सेपरेबल इजीली बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई, वाई स्क्वायर तो आ जाए यहाँ पे, डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर तेरी जरूरत है यहाँ पे dx, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट। सो 1 ओवर वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपन वाई, यहाँ पे माइनस 1 अपन वाई का log mod y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपन एक्स, और यहाँ पे 1 ओवर एक्स पहले तो माइनस लगेगा 1 ओवर एक्स का log x प्लस सी। तो इस हिसाब का इस टाइप का क्वेश्चन ये भी इधर चला गया तो 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन वाई, ये इधर चला गया, राइट, तो इज इक्वल टू log x माइनस log y, और c किधर भी हो सकता है। इस टाइप का देखो तो कहीं पे है क्या, तो इसको हम log x बाय y बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं log x बाय y, राइट, इज इक्वल टू 1 अपन x। अच्छी बात इस पेपर में ये चल रही है कि अच्छे क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन ए में ही दिख जाते हैं, तो मतलब ज्यादा दिमाग को परेशानी नहीं करनी पड़ती है। आशा रखता हूं कि क्वेश्चन में मजा आई होगी, राइट। सेशन धीरे धीरे मतलब कि समझ लो ना कि 1/3 फिनिश होने आया। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो बेटा आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस
1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि बेटा dy चल रहा है आपका माइनस dx और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो ये y हो गया, ये माइनस, इसकी फॉर्मूला डायरेक्टली होती है साइन इनवर्स x प्लस से। तो इस टाइप का है क्या कहीं पे, ध्यान से देखो, y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, देखो वंस अगेन ऑप्शन ए। क्या आपकी स्पीड मेरी स्पीड के साथ मैचअप हो रही है? होनी चाहिए बेटा, आप मेरे स्टूडेंट हो, पक्का होनी चाहिए। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में मजा आई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो आपको एक वेक्टर यहाँ पे डिफाइंड है 1 2 2, राइट, एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे डिफाइंड है 3 6 2। अब क्या करना है, देन अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए भाई, तो ए कैरेट लिख लें, एक ही डायरेक्शन मतलब ए कैरेट, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड एज मॉड बी, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए मॉड बी, मतलब कि आपको ये पूछा है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। मॉड बी खोज सकते हो क्या, 9 36, तो 45 49, तो ये हो गया बेटा आपका 7, और यहाँ पे एक कैरेट चाहिए ना, 4 4 8 9, तो मतलब कि 3, और ये हो गया 1 2 2, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी किया, तो 7/3 1 2 2, 7/3 1 2 2, क्या आंसर है बेटा, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा गामा बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर, मींस अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। देन पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, मान लो कि पहला पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, दूसरा पॉइंट है बीटा गामा अल्फा, और तीसरा पॉइंट है गामा अल्फा बीटा। अब ऑप्शन के हिसाब से क्या ये कोलिनियर है, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या ये स्केलिंग ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या, तो मतलब कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ए बी कैलकुलेट किया तो रूट के अंदर क्या मिला आपको बेटा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, एंड गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा क्योंकि स्क्वायर ही करना है। वैसे बेटा आपने बीसी कैलकुलेट किया, फेमस वर्ड, राइट, तो आपको क्या मिला, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा, मतलब अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये दोनों सेम है। क्या ऐसी भी सेम है क्या, आप बोलोगे जी सर क्यों, क्योंकि आपको मिला अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा, मतलब कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप हरी सब्जी खाए तो आपको देखने को मिला ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती है तो उसको अपने गांव में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, फॉर्म ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक वेक्टर ए बी है आपके पास 3 0 4, एक वेक्टर ए सी है आपके पास 5 -2 4, आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू। अब ए बी ऐसे देख रखा है ना, तो अगर किसी को समझना है तो ए को आप ओरिजिन पे समझ लो, तो B आपका अपने आप 3 0 4 हो जाता है, और C आपका अपने आप 5 -2 4 हो जाता है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट खोजना भी आता है, दोनों का सम का आधा 5 3 8 का आधा 4, 0 -2 का आधा -1, 4 + 4 का आधा 4, राइट। अब आपको ये लेंथ पूछिए तो मतलब कि ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 16 17 √33, कितना आ गया √33। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका √33। डायरेक्टली भी तरीका होता है बेटा, मीडियन क्या होता है, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 का मैग्नीट्यूड, ये कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सारे वेज मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि सीख जाओ, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे के रखा है, अगर दिख जाए तो 63 है, दूसरा पॉइंट है आपके पास 40 -8, और तीसरा पॉइंट है आपके पास a -52, राइट। अब बोला है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए आप एक वेक्टर बना लो ए बी, जो आपका 60 -40 20, 3 -8 मतलब 11। एक वेक्टर बना लो बी सी, बना लो ए सी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 -a, और यहाँ पे -8 + 52 मतलब 44। अब कोलिनियर होना मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना, मतलब कि AB इज इक्वल टू समथिंग टाइप BC, मतलब कि इनका कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो क्या होना बेटा, सेम होना। ये भी कर सकते हो, तो मैं तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो, x के कंपोनेंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कंपोनेंट का रेशियो 11 फुर्जा होता है, ये आना चाहिए। तो ये हो गया बेटा 80, ये हो गया बेटा 40 -a, सो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -40। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका -40। सेशन में अच्छे क्वेश्चन है आज के सेशन में, आपको भी फील होना जरूरी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ABC
बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, मतलब कि बेटा यहाँ पे मोड ए आपका 3 है, मोड बी आपका 4 है, मोड सी आपका 5 है, राइट। अब आपको बोला है कि a प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करने का क्या होता है, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, राइट। तो आप दोनों साइड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आना चाहिए, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम जो पूछा होता है वो वाली चीज, राइट। और 0 के मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है, 0, राइट। तो जो पूछा है आपको इतना ही पूछा है ना, शायद से 2 टाइम नहीं पूछा है, राइट, इतना ही पूछा है। तो ये देखो 9 16 25 25 50, उधर गए तो -50 बाई 2, तो ये कितना आ गया बेटा -25। डायरेक्टली ट्रिक भी होती है, मॉड्यूलस के स्क्वायर का सम का आधा का नेगेटिव आपको a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए मिल जाता है, और पक्का आएगा, पूरा चांस रहता है इस टाइप का क्वेश्चन आने का, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लाइन मैक्स, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, द सेम एंगल थीटा विथ ईच ऑफ एक्स। अब आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि अगर किसी लाइन ने किसी दिन एक्स के साथ जो एंगल बनाया तो उसका नाम अल्फा हो जाता है, वाई के साथ जो एंगल बनाया उसका नाम बीटा हो जाता है, और जेड के साथ जो एंगल बनाया उसका नाम गामा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्स के साथ एंगल और जेड के साथ एंगल सेम है और वो है थीटा, और y के साथ एंगल जो है बीटा, और इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। बेटा ये सेशन उनको ज्यादा मजा आएगी जिन्होंने लास्ट सेशन देखा हो। अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो ये सारी आइडेंटिटी उसके अंदर मैंने दिल से एक्सप्लेन की है, खुले दिल से एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे देखो अल्फा और गामा को थीटा बोलना है तो ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये भाई इधर गए 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा जो क्या होता है बेटा sin स्क्वायर बीटा। ये मेरा अच्छा मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, और sin स्क्वायर बीटा को तो क्या लिखना है 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको लिखना है 3 sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा अपने आप में क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो फाइनली आपको 2 cos स्क्वायर थीटा मिल जा रहा है 3 के साथ 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। आपको शायद से cos स्क्वायर थीटा पूछेंगे, ये भाई इधर आ गए तो 5 टाइम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5, राइट। तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया बेटा 3/5, ऑप्शन ए। मजा आ रही होगी। कुछ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द एंगल बिटवीन द लाइंस। बेटा इस लाइन को मेरे गांव में कुछ ऐसा बोला जाता है, आपके गांव में भी ऐसा बोला जाना जरूरी है। वैसे ही इस लाइन को बेटा आपके गांव में क्या बोला जाना चाहिए, x/1/6, y/-1, z/-1/4। तो बेटा पहली लाइन की डायरेक्शन कुछ ये आई, इसको 6 से स्केल इन कर दो, सो 3 2 -6। दूसरी लाइन की डायरेक्शन कुछ ये आई, इसको 12, 6 और 4 कैल्सियम 12 हुआ तो 12 से स्केल इन कर दो, 2 -12 -3। अब दो लाइन के बीच का एंगल पक्का आएगा बेटा, क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर, ये मोड मत भूल जाना, दो वेक्टर के बीच का एंगल तो मोड नहीं आता है, दो लाइन के बीच का एंगल तो मोड जरूर से आता है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 3 2 6 -6 -3 18, 6 18 24 माइनस डॉट प्रोडक्ट 0 हो रही है भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो एंगल कितना हो जाता है cos थीटा 0, मतलब एंगल कितना π/2। जैसे आपको समझ में आए π/2 को 90 बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर। भाई एलपीपी का क्वेश्चन, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स। भाई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कहां पे मिलती है, तो आपको मालूम होना चाहिए सर कॉर्नर पॉइंट पे। तो क्या आंसर आएगा, गिवन बाय कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। थियरिकल क्वेश्चन था, हो सकता है कि थियरिकल क्वेश्चन आ जाए। प्रोबेबिलिटी पे पहुंचे हैं, क्वेश्चन है कुछ आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो हमें ज्यादा हाईफाई नहीं आता है, आपको भी नहीं आता होगा। हम तो जो सीखे हैं कि सर नीचे नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी लिखी जानी चाहिए, और ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखी जानी चाहिए। हमें तो बस ये आता है, आपको भी ये आता होगा। थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करना, वेन डायग्राम से शायद से चीजें आसान हो जाए। ट्राई लगाता हूं, ये ए है ये बी है, समझना। ए यूनियन बी डैश को देखो, ए तो होना ही चाहिए, ए तो होना ही चाहिए, अब उसके अंदर बी भी होना चाहिए, बी डैश होना चाहिए। तो ये जो मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ए चाहिए ही था, उसके अंदर बी डैश। तो ये मैंने जो वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, ये किसका ड्रॉ किया है, ए यूनियन बी डैश का। मतलब के इसी को हम टोटल में से बी माइनस करके, लेकिन ये ऐड कर देना है, मतलब के ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर देना है। मतलब के थोड़ा सा यहां पे समझना, टोटल अब इतने रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, इतने रीजन को
बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? थोड़ा समझिए तो। पूरे बी में से इतना हटाए तो इतना बचा, उसको टोटल में से हटा दिया तो ये मिल गया। बात तो सही है वैसे, कंफ्यूज हो गए, राइट। ये जो मैंने लिखा है, या तो चलो वेन डायग्राम से चीजों को पहले सही से लिख लेते हैं, वेन डायग्राम से फिर वही एरिया, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए जो दे के रखा है उसका पहले यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं। ए डैश 0.3 है तो ए 0.7 हुआ। अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कि ओनली ए, समझने की ट्राई कीजिएगा। ओनली ए ये होता है 0.5, ए 0.7 था तो ये हुआ 0.2, अब बी है 0.4 तो ये हुआ 0.2, 5 4 9 तो ये हुआ 0.1। अब इस हिसाब से ये वाला इलाका यहां पे मैंने प्लॉट किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें से बी कितना कॉमन है ये लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब, इस वेन डायग्राम में से बी खोजो, तो इस वेन डायग्राम में से बी मतलब इतना ना, इतना मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 0.2, राइट। और ये वाला इलाका मतलब इसके अलावा ये आपका 0.2 था तो उसके अलावा तो मतलब 0.8, तो 2/8। क्वेश्चन फिनिश, 1/4, सबका फेवरेट ऑप्शन सी। 2-3 बार देख लीजिएगा क्या स्किल मैंने अप्लाई की इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहले मैं कुछ टेक्निकल चीजें लिखने गया था, फिर सोचा कौन लिखे, समझा दिया जाए, मजा आनी चाहिए, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, वन ऑफ द बेस्ट सेशन। अ बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट, बैग ए है उसके अंदर व्हाइट है, उसके अंदर रेड है, 2 व्हाइट है 3 रेड है, एंड बैग बी कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 रेड, राइट। डेटा एनालिसिस कर लिया। वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ रैंडमली चूजन बैग, तो पहले तो आपको बैग भी रैंडमली चूजन करनी है, तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी दोनों कितना होगा 1/2, एंड फाउंड टू बी रेड। अब वो रेड मालूम हो गया तो पहले आपने बैग ए उठाई और उसके अंदर से आपने रेड उठाया, या तो आपने बैग बी उठाई और उसके अंदर से आपने रेड उठाया, राइट। अब आपको क्या पूछा है, देन इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो बैग बी वाली, तो पहले तो नीचे यही हो गया 3/10 प्लस 5/18, और बैग बी वाला मतलब ये वाला, तो ये 5/18। अब आप एलसीएम लेने के लिए क्या करो, 90 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 is 25, 9 3 is 27 एंड 5 5 is 25, तो 25 और यहाँ पे हो गया 52, तो आपका क्या आंसर है 25/52, ऑप्शन डी। और इसी के साथ आपका ये सेशन कि जिसके अंदर आप बेहतरीन 40 क्वेश्चन की स्टडी की, होप के मजा टेंस टू इन्फिनिटी हो गई होगी। आप काफी सारी चीजें जरूर से सीखे होंगे, नो डाउट, घबराने का नहीं है, इतने अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मेरा फर्ज है आपको प्रैक्टिस कराना, आपका फर्ज है प्रैक्टिस करना। हम दोनों ने अपनी फर्ज निभाई है। ऐसे ही अगले सेशन में वापस से मुलाकात होगी, तब तक रिविजन करते रहिएगा, बार बार देखिएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा। धन्यवाद।